स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शेखावाटी मैथ्स एकेडमी में। तो आज हम मिश्र भिन्नों का योग करना सीखेंगे और हमारे पास में एक उदाहरण है 3 सही 1/2 प्लस 2 सही 3/4 और प्लस 3 सही 2/5। हमें ये मिश्र भिन्न दे रखी है और हमें इस मिश्र भिन्न का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस मिश्र भिन्न को हम साधारण भिन्न में तोड़ेंगे और उसके बाद में हम इसका जोड़े करेंगे, यानी पहले हम इसको तोड़ेंगे और उसके बाद में हम इसको जोड़ेंगे। तो इसको साधारण भिन्न में बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो हर वाला पद दे रखा है इसको 3 से गुणा करेंगे, यानी सबसे पहले इसको इस 3 से गुणा करेंगे और इसमें ऊपर वाला ये पद है ये जोड़ देंगे। तो 2 को 3 से गुणा किया 6 और 1 कितना हो गया 7, तो ये हो जाएगा हमारा 7/2 और प्लस इसी तरीके से 2 सही 3/4 ये मिश्र भिन्न है तो इसको साधारण भिन्न में तोड़ेंगे। तो नीचे वाले 4 है, इसको इस 2 से गुणा किया तो 8 है और ऊपर वाला पद हमें जोड़ना है, तो 8 और 3 कितना हो गया 11, तो ये हो जाएगा 11/4 और प्लस 3 सही 2/5 है, इसको भी हम पहले साधारण भिन्न में लिखेंगे। तो 5 को 3 से गुणा किया तो 15 और ऊपर वाला 2 जोड़ा तो 15 और 2 कितना हो गया 17, तो ये हो जाएगा हमारा 17/5। अब हमारी ये जो संख्या है ये हमारी साधारण भिन्न में आ गई है। अब इनमें ये जो हर के पद हैं 2, 4 और 5, इनका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो इनका हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो 2 का, 4 का और 5 का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले किसका भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे। तो 2 का भाग लगाया तो 2 में 2 का भाग लगाया तो 1 बार चला गया, 4 में 2 का भाग लगाया तो कितनी बार चला गया 2 बार चला गया। अब 5 है, इसमें 2 का भाग हमारा नहीं जाता है, नहीं जाता है तो 5 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। तो ये हमारा 5 ऐसा का ऐसा आ गया। अब देखो यहाँ पे 2 का भाग इस 2 में जाता है तो 2 का भाग वापिस लगाएंगे एक बार, तो इस 2 का भाग वापिस लगाया तो 1 है तो 1 तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। 2 में 2 का भाग लगाया तो कितनी बार आ गया 1 बार, और 5 में 2 का भाग नहीं जाता तो 5 ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा। तो हमारा 5 आ गया ऐसा का ऐसा। अब यहां से देखो ये 1 और 5 है तो इसमें 2 का भाग भी नहीं जाता है और 3 का भाग भी नहीं जाता है, तो सीधा हम 5 का भाग लगाएंगे। तो इसमें हमने 5 का भाग लगा दिया तो ये 1 और ये 1 और 5 में 5 का भाग लगाया तो कितना आ गया 1। तो इस तरीके से तीनों पदों में हमारा 1 आ गया। तो अब हमें इधर जिन पदों का भाग लगाया है इनको आपस में गुणा करना है और वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 5 को 2 से गुणा किया तो 10 और 10 को 2 से गुणा किया तो हमारा कितना हो गया 20। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो हमने एलसीएम ले लिया इसका 20। अब हमें क्या करना है कि इस नीचे वाले पद का एलसीएम में भाग लगाना है। तो 2 का भाग 20 में लगाएंगे तो कितनी बार चला गया 10 बार, और 10 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 7 70 और प्लस इसी तरीके से इस नीचे वाले पद का इस एलसीएम में भाग लगाएंगे तो 4 का भाग लगाया 20 में कितनी बार चला गया 5 बार, और 5 को गुणा किया 11 से तो ये हो जाएगा 11 5 55 और प्लस इस 5 का भाग लगाया 20 में तो कितनी बार चला गया 4 बार चला गया, और 4 को गुणा किया 17 से तो 17 4 68। अब हमें इन तीनों पदों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो इनको जोड़ा तो 8 और 5 13, 13 और 0 13, तो 13 का कितना आ गया 3 आ गया और हासिल कितनी हो गई 1 हमारी हासिल हो गई। अब 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 1 हमारी हासिल है तो कितने हो गया 19 और बट्टा 20। तो इस तरीके से हमारा उत्तर कितना आ गया 193/20। तो हमारे पास में नेक्स्ट उदाहरण है 3 सही 4/5 और प्लस 2 सही 5/8 प्लस 2 सही 3/4। तो ये हमें मिश्र भिन्न में दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसको साधारण भिन्न में तोड़ेंगे क्योंकि हमें पहले इसको तोड़ना है और उसके बाद में हमें इसको जोड़ना है। तो इस मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में तोड़ेंगे तो 5 को 3 से गुणा किया तो 15, 15 और 4 कितना हो गया 19। तो पहला पद तो हमारा हो जाएगा 19/5 और प्लस दूसरे वाले पद में इस नीचे वाले पद को साइड वाले पद से गुणा किया तो 8 को 2 से गुणा किया 16 और ऊपर वाला पद जोड़ना है तो 16 और 5 कितना हो गया 21 और नीचे बट्टा में कितना है 8, तो ये हो गया 21/8 प्लस 4 है, 4 को 2 से गुणा किया 8 है और ऊपर वाला पद जोड़ा तो 8 और 3 कितना हो गया 11 और 11/4
अब हमें हर में देखो कौन कौन सी संख्या है, 5 है, 4 है और 8 है। तो इन तीनों का एलसीएम ज्ञात करना है। 4 का, 5 का और 8 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग लगाएंगे। तो 2 का भाग लगाया तो 4 में 2 का भाग लगाया तो 2 बार चला जाएगा। 5 में 2 का भाग नहीं जाता है तो 5 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। और 8 में 2 का भाग लगाया तो हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। अब 2 में और 4 में वापिस 2 का भाग जाता है तो 2 का भाग दोबारा लगाएंगे। तो 2 का भाग वापिस लगाया तो 2 में 2 का भाग लगाया तो 1, 5 में 2 का भाग नहीं जाता है तो 5 ऐसा का ऐसा और 2 में 4 का भाग लगाया तो हमारा कितना आ गया, 2। अब ये 2 है, इसमें 2 का भाग जाता है तो 2 का भाग दोबारा लगाना पड़ेगा। तो 2 का भाग लगाया तो 1 अपनी जगह पे, 5 में नहीं जाता है तो 5 ऐसा का ऐसा और 2 में 2 का भाग लगाया तो 1 है। अब हमारे यहाँ से 5 बच रहा है तो 5 में केवल 5 का ही भाग जाएगा तो हमें सीधे ही इसमें 5 का भाग लगाना है। तो 5 का भाग लगाया तो 1 तो अपनी जगह पे, 5 में 5 का भाग लगाया तो 1 और ये 1 अपनी जगह पे। तो तीनों जगह पे 1 आ गए। अब हमने इन पदों का भाग लगाया है, इनको गुणा करना है। तो 5 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया, 10। 10 को 2 से गुणा किया 20 और 20 को 2 से गुणा किया 40। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो हमने एलसीएम नीचे लिख दिया 40। अब हमें इन नीचे वाले पदों का एलसीएम में भाग लगाना है। तो 5 का भाग लगाया 40 में तो कितना आ गया, 8 आ गया। और 8 को इस ऊपर वाले पद से गुणा करना है तो 19 को 8 से गुणा किया तो 19 8 कितना होता है, 152 होता है। तो हमारा 152 यहाँ पर आ जाएगा। प्लस 8 का भाग लगाया 40 में कितनी बार गया, 5 बार गया। और 5 को 21 से गुणा किया तो 21 5 105 होता है। तो ये हो गया 105। और प्लस 4 का भाग लगाया 40 में कितनी बार गया, 10 बार गया। और 10 को 11 से गुणा किया तो हमारा कितना हो गया, 110 हो गया। अब ऊपर वाले तीनों पदों को हमें जोड़ना है। तो 2 और 5 कितना हो गया, 7। तो इकाई का अंक तो हमारा हो गया 7। उसके बाद में दहाई वाला अंक जोड़ते हैं तो 1 और 0 1 हो गया। 1 और 5 कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये हो गया 6। अब तीसरा अंक जोड़ते हैं तो 1 1 2 2 और 1 3। तो ये हो गया 367। और हमारा बट्टा में कितना है, 40 है। तो ये हो जाएगा बट्टा 40 है। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना हो गया, 367/40 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसान तरीके से मिश्र भिन्नों का जोड़ है वह सरल कर सकते हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल शेखावाटी मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।